आज जो है वो हमारा पार्ट 5 वीडियो जो है वो क्लास 9 का 21 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 20 तक जो क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व कर दिए थे। ठीक है, तो 20 तक जो क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4 वीडियो में जो है वो आपका अपलोड है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा। आज हम शुरू करेंगे 21 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं जो है वो हमको यहाँ पर लिख देंगे हम सोल्व। ठीक है, उसके बाद 1/3 और 1/2 नीचे की संख्या सेम लाने के लिए यहाँ पर क्या करिए, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आप 15 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, नीचे वाले हर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए। 10 10 की 30। ठीक है, ये हो गया 15 और 15 दूनी 30। अब नीचे की हर जो है वो हमारे क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, सेम आ गया। तो अब क्या करना है, 15 से 10 के बीच में तो 16/30 और 17/30। ठीक है ना, तो 15 नहीं होगा, 11 होगा, 11/30 और 12/30। ये जो है वो हमारा सेम आंसर होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या जो है इसके बीच में हमको लिखने हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये क्या है, सेम है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए थोड़ा हम बता दें। ठीक है, जैसे मान लिया 0 है तो हम क्या बोले थे आपको क्वेश्चन से कि 0 और 0.1 0.1 है, क्या है, 0 है और 0.1 है। ठीक है, इसके बीच में जो है दो परिमेय संख्याएं जो है वो हमको क्या करना है, लिखना है। क्या करेंगे, 0/10 कर दीजिए और 1/2 है ना, दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, बताइए। जीरो बटे 10 इसको कर दीजिए और 10 से जो है मल्टीप्लाई निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो आंसर जो है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, 22 नंबर चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिए। कहता है कि -2/3 और -1/5 के बीच जो है दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे करना है, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं। ठीक है, कितने करने हैं, दो करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए पहले परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए सोल्व। ठीक है, और -2/3 और यहाँ पर -1/5। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब तो फिर नीचे का हर हमारा इक्वल आएगा, है ना। तो 2 × 10, 3 × 15, 3 15। ठीक है, आप जो है 3 और 10 के बीच में जो है वो हमको संख्या को लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना परिमेय, दो लिखना है, तो 4/15 और 5/15, ये जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है 2.5 और 2.6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, उनमें 10 संख्याएं जो है वो हमको क्या करने हैं, लिखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले 2 दशमलव जो है वो क्या कर दीजिए,
यहाँ पर लिख दीजिए और दशमलव के बाद एक अंक, तो 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 26 लिख दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 हो गया। अब इसमें क्या करिए, सबसे जो है 100 से करिएगा तभी होगा। 100 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 25 में 100 से करिएगा तो हमारा कितना आएगा बताइए, 2500 आ जाएगा। 2500 और 10 में 1000 से करिएगा तो 1000। ठीक है, इसी तरह से 26 में कर दीजिए तो 2600 और 10 में 1000 से करिएगा तो 1000। ठीक है ना। तो 2500 में 2600 से करिएगा तो कितना लिख सकते हैं, इसमें अनगिनत आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, अनगिनत लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2501 भी लिख सकते हैं, 2501। ठीक है ना, 2502, 2503, है ना। इस तरह से आप अनगिनत संख्या जो है वो क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। समझे ना। तो हम आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। 2504 इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, 10 हमको लिखना है, 10 लिख देते हैं। देखिए 2600 तक आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप अपना हिसाब से जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। 10 संख्या जो कह रहा है कि बीच में कितनी परिमेय संख्या है जो लिखी जा सकती है, 10 संख्या लिखी। तो कम से कम 10 संख्या जो है वो हम क्या कर दिए, इसमें लिख दिए। समझे ना। तो ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन जो हुआ ये हुआ। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोग का समय ना बर्बाद हो इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिए हैं। 25 में है, यदि x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाएं कि निम्नांकित भी परिमेय संख्या होगी या नहीं। देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो हम सॉल्व किए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वर्ग को तोड़ने के लिए हम क्या किए हैं, बाई में ले लिए हैं। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस एम बाई एन का पावर। ठीक है ना, ब्रैकेट में हो गया ये। तो आप इसमें जो क्या करना है हमको, पी में स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर, और क्यू में करिएगा तो क्यू स्क्वायर, माइनस एन में करिएगा तो एन स्क्वायर, और एन में करिएगा तो एन स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट का जो फ्रैक्शन का जो है वो हमारा जो है वो क्रम बन गया। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर वेन स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर वेन स्क्वायर, तो इसमें इससे अगर आप डिवाइड करते हैं, है ना, तो इसमें क्यू एन में अगर क्यू से अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या देगा, हाँ, तो क्यू कट जाएगा तो हमारा क्या देगा बताओ, है ना। तो क्यू क्यू तो कट जाएगा, अब एन स्क्वायर आएगा तो हमें क्या देगा, पी स्क्वायर, है ना, और एन स्क्वायर, क्योंकि क्यू से क्यू तो हमारा कट जाएगा तो देगा नहीं। ठीक है, फिर देगा एन में एन से करिएगा तो अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, एम स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर तो आएगा नहीं क्योंकि एन से एन तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जब ये पूरे कट जाते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या में हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से x माइनस वाई है ना, तो p बाई क्यू माइनस एन बाई एन। ठीक है, अगर q और n का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो क्यू एन हो जाएगा। ठीक है, और q और n से करिएगा तो कितना आ जाएगा, क्यू एन। ठीक है, और पी एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि q से q हमारा कट जाएगा तो एन एन आएगा तो पी एन हो गया। ठीक है, और माइनस एन से एन करिएगा तो क्या हो गया, एन कट जाएगा तो हमारा कितना देगा, क्यू एन देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। इसी प्रकार से 3 है, एक्स बाई वाई को, तो एक्स बाई वाई को है तो हम इसको किस क्रम में लिखेंगे, तो पी बाई क्यू और एम बाई एन। ठीक है, तो पी बाई क्यू मल्टीपल एन बाई एम हो गया। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन अगर आप काटिएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, पी ओ एन, देखिएगा पी और एन और क्यू एन, क्योंकि हमारा एक दूसरे काटेगा ना, जब नहीं करता है तो ऊपर ऊपर से क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई होता है। जैसे कोई भी अंक अगर आप काट रहे हैं, जैसे मान लीजिए 6 7 हो गया। ठीक है, और ये मान लिया जाए 11 हो गया, है ना, और फिर मान लीजिए ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 तो कट जाएगा, है ना, इसे कट जाएगा। मान लीजिए 13 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ना, 6 13 कटेगा, 11 17 कटेगा। जब नहीं करता तो क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं काटने के बाद क्या करते हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे, जब करेंगे तो ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होगा, जब ये नहीं कटेंगे तो क्या होगा, पी बाई एन को पी बाई एन लिख देंगे और क्यू एन को क्यू एन लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हमारा जो है वो एक्स एन का हो गया, एक्स प्लस वाई का हो गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई को क्या होगा, जब इस क्रम में दे दिया तो फ्रैक्शन का अति बनेगा ये। ठीक है, तो क्यू एन में अगर आप करोगे तो क्यू एन आ जाएगा एलसीएम।
ठीक है, और क्यूब में क्यू से अगर डिवाइड करते हो तो क्यूब क्यूब में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, क्यू से क्यू तो हमारा कट जाएगा तो बचेगा एन, तो क्यू एन देगा, प्लस उसी प्रकार से एन में एन हमारा कट जाएगा तो क्यू देगा, तो क्यू और एम हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये भी निकल गया, तो ये हमारा क्या एक परिमेय संख्या है ना। तो हम आशा करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा 1.1 एक्सरसाइज, ठीक है, 1.1 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और हमने पूरा जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो है आप लोग तो पूरा पढ़ लिए। अब देखिए इसको, यदि a एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि a बाई n एक परिमेय संख्या होगी जहां n से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो समझिए, कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल वेरी गुड, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमारे क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। और ये हम आप लोग को बताए भी हैं। याद रखिएगा परिमेय संख्या कैसे, जैसे मान लीजिए कि a का पावर स्क्वायर में दिए हुए है तो a को आप किस क्रम में लिख सकते हो, दो जब है, दो भाग में जब एकजुट हो जाए और उसको जब आप करोगे तो a गुने a में लिख सकते हो, है ना। आप a स्क्वायर ना देकर के a गुने a में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो लिख सकते हो। तो इसलिए हमारे ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बुक में भी सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अब चाहे तो अब नहीं भी करवा सकते थे, लेकिन आप लोग को समझने के लिए जो है थोड़ा कुछ समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर a का पावर अगर क्यू में दिए हुए है तो आप क्या कर सकते हो, इसको किस तरह से आप तोड़ोगे, तो ये भी a स्क्वायर गुने a में जो है आप इसको क्या कर सकते हो, आप खंड में तोड़ सकते हो इसको। ठीक है, इसी प्रकार से a4 है, एक इस प्रकार से आप a क्यू गुने 1 में परिमेय संख्या में आप तोड़ सकते हो। मतलब ये बताया है हमारा कि आप स्क्वायर क्यूब या फिर इस प्रकार से रहेगा तो आप कोई भी वर्ग कैसे तोड़ सकते हो, या आप उसको कैसे तोड़ सकते हो ये आपको बताया है। तो कह रहा है कि जो जिसकी परिमेय संख्या गुणनखंड, मतलब गुणनखंड एक परिमेय संख्या था, मतलब एक दूसरे का जो गुणनखंड हो गया वो हमारे क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो खंड मतलब उसको तोड़ करके आप उसको वर्ग में जो आप करते हो वो हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो आप ये स्क्वायर को आप तोड़े के नहीं तोड़े, ए क्यू को आप तोड़े के नहीं तोड़े, एक पर पावर के 4 दिए वही इसको आप तोड़े के नहीं तोड़े, ये ए बाई क्यू ए के पावर क्यू गुने ए में आप तोड़े तो इसको हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अतः ए बाई एन एक परिमेय संख्या, मतलब कि जो भी आपकी जो पावर में जो आपकी जो भी है वो हमारे क्या हो गए, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप 26 क्वेश्चन तक ये फुल कंप्लीट 1 बाय 1 चैप्टर को जो है वो आप सही से जो है वो समझ में होंगे। ठीक है, तो फिर से जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोग को अपलोड करेंगे, है ना। और हाँ, आप लोग को जो है देखिए अभी जो है हम कुछ क्लास लेते लेते आप लोग का कुछ वीडियो जो है वो हम बना देते हैं। ठीक है ना, तो छोटी छोटी जो हैं वो हम आपको, है ना, वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आप लोग को हम डाल रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोग हमारा क्या करिए, सपोर्ट करिए कि ताकि हमारा रीच जो है वो हमारा वीडियो का बढ़े। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।